नमस्कार साथियों, जैसा कि हम CRS यूनिवर्सिटी में हमारे साथ जो कि अभी छात्र चुनाव चले हुए हैं, तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार अभिषेक जुलाना है। हेलो सर। नमस्कार साथियों, आप सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो जैसा कि हम यहाँ के चुनाव का जो माहौल है उसके ऊपर इनसे पूछते हैं कैसा कुछ माहौल चला हुआ है, उसके ऊपर ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या राय है, और जो इलेक्शंस में ये उठ रहे हैं तो उनके ऊपर ये क्या काम करेंगे आगे अगर ये वाइस प्रेसिडेंट दोबारा बनते हैं तो आप बताइए हमें आगे आप क्या देखना चाहते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो किस किस चीज़ में आप सहयोग करेंगे? सबसे पहले तो हमारा मुद्दा सुरक्षा को लेकर है, जो हमारी बहनों की सुरक्षा क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियों की तादाद है वो कम से कम 70 से 80% है। और सबसे पहला मुद्दा ये हमारी बहनों का है। और दूसरा मुद्दा जो रहता है स्कॉलरशिप का रहता है। और तीसरा मुद्दा होता है छात्रवृत्ति का। जो छात्रवृत्ति में क्या होता है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको बार बार परेशान किया जाता है। सबसे पहले हम उन्हीं को अपना टारगेट बना के रखेंगे, जो पढ़ने वाले बच्चों को कोई परेशानी ना हो। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो कुछ बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो टीचर्स मिसबिहेव करते हैं उनको समझाने का कार्य किया गया है। और उनके खिलाफ पहले भी कोई गतिविधियाँ हमने चलाई थी कि बच्चे आपके ही हैं, कोई बहराने बच्चे नहीं है, किसी के नहीं है। जहाँ पर अगर बच्चा आ जाता है तो माँ बाप के बाद आपका स्थान होता है। हमने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ टीचर होते हैं उनको हमने समझा दिया है। आगे ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसी शिकायत आती है तो उसके ऊपर पुरजोर तरीके से कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभिषेक जी हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई प्रोफेसर्स है वो हड़ताल करता है, उनकी कोई चीज़ें होती है उनकी मांग करता है, या कोई बच्चा है उसको एडमिशन में कोई परेशानी होती है, स्कॉलरशिप में, आप उसका साथ देते हैं। जैसा कि हमने देखा है, आपकी न्यूज़ में भी देखते हैं, हम आए दिन अखबार में भी आते रहते हैं। तो इसमें आप और क्या चाहते हैं कि ऐसा मतलब हर बार होगा, हर बार एप्लीकेशंस देंगे, ऐसे तो प्रशासन चलेगा ही नहीं इसी से। तो आप प्रॉपर क्या चाहते हैं कि एक तरफा सीधा सीधा मतलब प्रशासन काम करे यहाँ पे? देखो, ऐसी बात नहीं है कि हमने सिर्फ पत्र व्यवहार किया है। हम 3 तरीके से अपनी बातें मनाना जानते हैं। पहले तो सबसे पहले होता पत्र व्यवहार। किसी के जाकर हम सीधा ही टक्कर नहीं मार सकते। सबसे पहले हम पत्र व्यवहार करते हैं। पत्र व्यवहार से बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो हम जो एक असहयोग आंदोलन चलाते हैं सरकार के प्रति या प्रशासन के प्रति, उसमें हमारा मोस्टली काम बन ही जाता है। क्योंकि हमारा प्रशासन के ऊपर पहले भी दबाव बनता रहा है और आगे भी बनाते रहेंगे। क्योंकि छात्रवृत्ति में किसी को कोई समस्या नहीं है कार्य करवाने में। हमारा संगठन ऐसा है, एक दिन में, मात्र सिर्फ एक दिन में 16 वर्षीय छात्र नवरत्न को हमने उसकी कमांड दी थी हड़ताल की। उसमें एक ही दिन में कम से कम 6000 बच्चों के लिए हमने वो किया था, भूख हड़ताल नहीं थी, शायद हड़ताल थी वो, तो प्रदर्शन किया था हमने। उसमें एक ही दिन में सीट बढ़वा दी गई थी लाइब्रेरी की। जो काम 4-5 साल में नहीं हुआ था सीट बढ़ने का, हमने सिर्फ मात्र एक दिन में करवा दिया था वो। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो हमने करवा दिए एक दिन में। ऐसी कोई बात नहीं है प्रशासन के साथ है। जैसा कि अभी चुनाव है, 13 तारीख को चुनाव है, उसमें बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता होता कि वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बन के काम क्या करना। वो सिर्फ एक देखा देखी में कि हाँ मैं प्रेसिडेंट कहलाऊंगा, इसलिए वो यहाँ पे इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, जो कि कुछ मतलब आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो साथियों, मैं ये चाहता हूँ जिसको पावर मिले, जो बच्चा आप चुन के भेजोगे ऐसा बच्चा चुन के भेजे, ऐसा छात्र चुन के भेजो जो आपकी आवाज़ को उठाने का कार्य करे, जो कम से कम आपकी कोई समस्या है आपके साथ खड़ा मिले, आपके साथ संघर्ष करे। अगर आप ऐसे छात्र को नहीं भेजोगे तो फिर वो मलाई खाने का काम करेगा। जो छात्र आपके बीच में पहले भी मेहनत करता रहा है, आपकी समस्या सुलझाता रहा है, आपके लिए संघर्ष किया है, रोड से लेकर विशि ऑफिस तक, कार्यालय तक धरने देने का काम किया है, तो आप उसको, तो आप कह रहे हो कि किसी भी बच्चे का आप सहयोग करोगे, चाहे कोई किसी डिपार्टमेंट का हो, लेकिन अगर प्रशासन उसके साथ गलत व्यवहार करे या कुछ भी गलत करे तो आप उसके साथ खड़े हो? जी बिल्कुल, हम पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। और पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं और आगे भी खड़े ही रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हमारी भाई बहन हैं, अगर कोई भी समस्या लेके आता है तो हमने उनको निराश नहीं होने दिया है। तो देखिए, चलो देखिए, जैसा कि आप अभिषेक जुलाना हमारे साथ थे, इनके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और इन्होंने आपको बताया वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या काम होते हैं। तो हमें यही उम्मीद करते हैं आप इलेक्शन में बढ़ चढ़कर भाग ले। आप उस उम्मीदवार को, मैं ये नहीं कहता आप इन्हीं दे या ये खुद भी नहीं कहेंगे, आप उसे दे जो काम कर रहा है, जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स की सहायता करता है। प्रोफेसर, हर वाइस प्रेसिडेंट का काम सिर्फ ये नहीं होता है प्रेसिडेंट का कि वो किसी एक छात्र के साथ खड़ा हो या किसी एक समूह के, उसका काम है यूनिवर्सिटी के हर बच्चे के साथ, हर प्रोफेसर कोई भी अगर गलत हो रहा है तो उसके साथ खड़ा होना। क्या मैं सही हूँ? जी आप बिल्कुल सही हो। और मैं एक अपील और करना चाहूँगा सभी साथियों से कि 13 नवंबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्र संघ के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मतदान अवश्य करें। आप किसी भी उम्मीदवार को मतदान करें, लेकिन इस लोकतंत्र में अगर आप आस्था रखते हैं, भगत सिंह के विचारों को मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, तो मतदान सबसे पहले आप जरूर करें। देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है कि मतदान आवश्यक है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है और यूनिवर्सिटी के लिए भी। तो हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।